बच्चों कैसे हो आप सब बच्चे। ओके बेटा, चलिए 7th क्लास के बच्चों हम लोग अपना जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है सुगंधा उसका 2nd चैप्टर कर रहे थे, है ना। और मैं आपकी टीचर हूँ एसएस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामो प्रतापगढ़ से। तो चलिए बेटा, हम लोग अपना जो 2nd चैप्टर की एक्सरसाइज है आज वो करना है हमको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, और जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाक की धाक यही पाठ का नाम है हमारे, और एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। ओके जी हाँ बेटा, तो हम लोगों ने कहाँ तक, घ तक हमने कर लिया था बेटा, ठीक है। अब है अंगा। यहाँ से शुरू करना है। ओके चलिए एक बार इसको हम आपको बता देते हैं। निम्नलिखित सुमेल कीजिए। मान न मान मैं तेरा मेहमान, छींक ना आना अपशगुन हो, छींक आना अपशगुन होना, सारस की नाक लंबी, नाक सुंदर हो तो सोने में सुहागा, चश्मे का स्टैंड नाक। यहाँ तक किया था हमने। अब है अंगा बेटा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लिखना है आपको? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहला है, लेखक ने नाक को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्यों माना? ये तो आप भी सोच सकते हो क्यों माना। क्यों? क्योंकि अगर नाक नहीं होता है बेटा तो चेहरा कैसा नज़र आता है ना। कोई आपकी सूरत देखना पसंद नहीं करेगा, इतना कुरूप हो जाता है, लोग डर सकते हैं, है कि नहीं। और नाक का काम क्या है? नाक एक प्रकार से इज्जत भी मानी गई है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो नाक का है शरीर में महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम लोग करेंगे इसका उत्तर। यस बेटा, इस उत्तर को इस प्रकार लिखोगे। लेखक ने नाक को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना है क्योंकि नाक ही श्वास लेने का मुख्य अंग है और नाक से चेहरे की शोभा भी बढ़ती है ना। तो यही कारण है कि लेखक ने नाक को शरीर में मनुष्य के सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है बेटा। ओके चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, किन कारणों से व्यक्ति को अपने खानदान की नाक कट जाने का डर रहता है? किन कारणों से? तो देखिए मैंने किस प्रकार इसका उत्तर लिखा है। जब लड़का घर से रूठकर भाग जाए, एक कारण क्या है? जब लड़का घर से रूठकर भाग जाए, या लड़की लव मैरिज कर ले, या कोई झूठा मूठा इल्ज़ाम जान को लग जाए, तो इस प्रकार पूरे खानदान की नाक कट जाती है। इस प्रकार नाक कटने का डर है ना, इन कारणों से लोगों को ज़्यादा रहता है। ठीक है बेटा, तो लेखक ने इस प्रकार की बातें बताई हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में। ओके बेटा आगे देखिए। थर्ड प्रश्न है, लेखक ने नाक की बुराइयों के साथ साथ कौन सी अच्छाइयों का वर्णन किया है? देखिए इसका उत्तर है, लेखक कहते हैं कि नाक की बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, क्योंकि नाक ना होना मतलब इज्जत ना होना, है ना। तो लोग जिनके पास नाक नहीं होती वो लोग भी नाक लगाते, मतलब अपनी इज्जत बढ़वाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं, है ना। भले ही इस बात पर कोई नाक भौं सिकोड़ता रहे, यानी लोग नाक लगवाते हैं यानी अपनी इज्जत बढ़वाने के लिए काम करते हैं, भले ही आसपास के लोग क्या अपना नाक भौं सिकोड़ते रहें। लेखक कहता है कि नाक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नाक वाले व्यक्ति का लोग चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते, बल्कि देखकर डर जाते हैं। ठीक है बेटा, बल्कि देखकर डर जाते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखोगे। ठीक है। उसके बाद है बेटा 5th क्वेश्चन है, लेखक ने आँखों के बारे में क्या कहा है? लेखक ने आँखों के बारे में क्या कहा है? तो मैंने इस प्रकार इसका उत्तर लिखा है। लेकिन इसके पहले बेटा एक क्वेश्चन और है हमारा 4th वाला, मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक की उपमा किस किस से दी गई है? 4th क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर इस प्रकार आप लिखोगे। देखिए बेटा इस प्रकार, मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। ठीक, पहला, नाक को चंपे की कली, तिल से सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। कब? मध्यकालीन काव्य में ये चीज़ें आई हैं। ठीक, अधिकांश कवियों ने नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से की है। ठीक है,
तो अधिकांश कवियों ने इस प्रकार से नायिकाओं की नाक की जो तुलना है किससे की है, तोते की चोंच से। ठीक है बेटा, चोंच से की थी। ठीक है, ये आपका 4th क्वेश्चन फिनिश हुआ। आगे देखिए बेटा, 5th क्वेश्चन है, लेखक ने आँखों के बारे में क्या कहा है। लेखक ने आँखों के बारे में क्या कहा है, तो इस प्रकार आप देखिए, लेखक कहते हैं आँखें हमेशा से लड़ती आई हैं, लड़ना लड़ाना इनका स्वभाव है, किसी की आंखें लड़ें या लड़के चार हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, मगर वे आपस में लड़ बैठें यह कहाँ तक ठीक है। ठीक, नाक ही दोनों आँखों को लड़ने से रोकती हैं, अन्यथा आदमी उनके परस्पर लड़ने से आँखों से ही हाथ धो बैठता है। ठीक, इस प्रकार की बातें लेखक ने आँख के बारे में की है। ठीक है बेटा, तो आपका प्रश्न उत्तर जो है इस यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी भाषा ज्ञान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।